दोस्तों ईरान एक नए रिवॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है शायद मौलवी राज इस बार कोलैप्स कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में हुआ है, अगर आप ईरान के करेंसी रियाल की बात करें तो वो पिछले एक साल में तीन चौथाई, जी हाँ 75% से क्रैश किया है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन्फ्लेशन वहां पे 50-60% के आंकड़े को पार कर चुका है, जिस वजह से भयानक इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है और जिस वजह से ट्रेडर्स जो कि अब तक मौलवी राज के साथ खड़े रहते थे, उन लोगों ने भी अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और इसके साथ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर आप ईरान में देखें तो सिर्फ और सिर्फ तेहरान ही नहीं, अब कई शहर हैं ईरान में जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। मैप भी यहां पर हम देखने वाले हैं और जो ईरानियंस हैं वो यही कह रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर। जी हाँ, जो ईरान में मौलवी राज है उसमें अगर आप देखें तो खमेनी के खिलाफ पब्लिक हाथ धो के पड़ी है। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे भी आवाज उठ रहे हैं कि वापस से शाह को लाया जाए, तो इस तरफ भी बातें हो रही हैं। लेकिन क्लियरली अगर आप देखें तो इसमें मामला बड़ा हो रहा है। ट्रंप भी कूद गए हैं और उन्होंने भी ईरान को एयर स्ट्राइक की धमकी दे दी है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड, हम जाएंगे जाके ईरान में, है ना, जो तहलका मचाना है मचा के आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार की बात ट्रंप ने की है और वार्निंग दे दी है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है चुपचाप से प्रोटेस्ट फेस करो, ये जो प्रोटेस्टर हैं इनको मारना मत, जैसा तुम हर बार मारते हो। यहाँ पे दोस्तों इसके बदले में ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यूएस के इतने सारे एसेट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, कुछ भी सेफ नहीं रहने वाला। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखिए तो ये इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम मीडिया की बात करें तो अब तक इस पर नजर नहीं थी, लेकिन आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 7वां दिन हो चुका है प्रोटेस्ट का, तो प्रोटेस्ट थम नहीं रहा है। कई लोग मारे जाए जा चुके हैं, सड़कों पर लोग आ गए हैं और बात कर रहे हैं कि जो एग्जाइल्ड प्रिंस हैं, शाह हैं, उनको वापस लाया जाए। कुछ तबका है जो कि इस प्रकार की भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो लोग हैं उनके लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो ईरानियन रियाल है, $1 की तुलना में आज दोस्तों $1 दोगे तो 14 लाख से अधिक ईरानियन रियाल मिल रहा है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो बाजार में ईरान बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हार्डशिप यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों प्रोटेस्ट के कई वीडियोज आए हैं। यहाँ पे आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं, कार्ल बिल्ड के द्वारा शेयर्ड है, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो यहाँ पर ये जो शेयर कर रहे हैं ऑथेंटिक होगा। अब इस प्रकार के व्यक्ति से आ रहा है तो इतनी तो उम्मीद हम कर सकते हैं। तो क्या है जरा देखिए, कुछ जो प्रोटेस्ट का अंश है जरा आप भी यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों अगर आप बात करें प्रोटेस्ट की तो इसमें ट्रंप भी कूद गए हैं। आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड, अगर ईरान ने प्रोटेस्टर को मारा तो हम भी आएंगे ईरान में, स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे। इन शॉर्ट जितने भी अगर आप देखें तो ईरान के जो आईआरजीसी के कमांडर्स वगैरह हो गए या फिर जितने भी टॉप लीडरशिप है, उन सबको धमकी दी जा रही है कि हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे खैर ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो देख लेना, हम भी तुम्हारे सारे के सारे जितने भी इर्द गिर्द में इंपॉर्टेंट यूएस बेसेस हैं सब पर हमला करेंगे। खैर दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो यही दिख रहा है कि जो ईरान प्रोटेस्ट है ये सिस्टमेटिक स्लाइड के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। धीरे 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 ये जो पकड़ है ईरान में, जो इस वक्त की जो ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि अगर आप देखें तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो रेडिकल्स हैं उनकी पकड़ अब शायद धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो रही है, क्योंकि वो तबका इस प्रोटेस्ट में आता हुआ दिख रहा है जो कि अब तक इससे दूर रहता था। ये बता रहा है कि लोग काफी ज्यादा इस वक्त परेशान है। दोस्तों यहाँ पे एक पैटर्न भी दिख रहा है, ये भी एक लीडरलेस रिवोल्ट है। लीडरलेस रिवोल्ट अगर आप देखें तो हालांकि उसकी कमजोरी ये होती है कि जब लीडर नहीं होता है तो फिर उसको बंद कराया जाया चला बड़े आसानी से जाता है।
बड़ा ही ऐसा प्रोटेस्ट होता है जो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन लीडरलेस रिवोल्ट हमने देखा है नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी सक्सेसफुल रहा है। तो रिजीम ओवरथ्रो में लीडर का नहीं होना वो एक बेहद बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और कहीं ना कहीं ये जो पश्चिमी तंत्र हैं वो इस प्रकार के रिवोल्ट को कैसे कराना है सीख भी गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रोटेस्ट कौन करा रहे हैं आप सब कुछ समझ ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सवाल ये पूछा जा रहा है, यदि ईरान में ये जो रेडिकल्स जो हैं, जो इस वक्त कंट्रोल में है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के द्वारा जो आए थे, वो यदि सत्ता गिर जाती है, वो रिजीम कोलैप्स कर जाता है, तो इस पूरे इलाके का जियोपॉलिटिक्स बदल सकता है। क्या चाइना, क्या रशिया, सबके लिए एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो ईरान में रिजीम का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। भारत के लिए क्या है वो भी जरा जानेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी, पिन कमेंट में इस चैनल का लिंक है, आपको जाना है, जाके जुड़ना है। हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड्स। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। मेक श्योर आप मेरे इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो को देख रहे हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, जरा प्रोटेस्ट कहां कहां हुआ है देख लीजिए। तो दोस्तों पूरा का पूरा पश्चिमी ईरान अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट के आग में जल रहा है। पूर्वी ईरान में भी आना शुरू हो चुका है। और इसके साथ अब तक अगर आप देखें तो आज जो कि 7वां दिन है, इस वक्त जब आप ये वीडियो सुबह सुबह देख रहे होंगे तो 7th डे है। ईरान और भारत में टाइम गैप ज्यादा है नहीं, करीबन 2 घंटे का है। तो वहां भी अभी सुबह की ही शुरुआत हुई है। तो 7वां दिन है, 50 शहरों में प्रोटेस्ट फैल चुका है। अगर ईरान के जो 31 प्रोविंस हैं उनमें से 19 प्रोविंस वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो पहले के जैसा नहीं है कि केवल कैपिटल तेहरान में और उसके यूनिवर्सिटीज में ही प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये अब दूर दूर तक फैलता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो ये शुरू हुआ था पिछले संडे को, लेट दिसंबर में स्टार्ट हुआ और उसके बाद तेहरान के ग्रैंड बाजार से ये स्टार्ट हुआ। और अब अगर आप देखें तो जैसा आप देख सकते हैं ईरान के गली कूचे तक फैल चुका है। पार्टिसिपेंट्स अगर आप देखें तो इसमें स्टूडेंट्स हैं जो कि अक्सर हर प्रोटेस्ट में देखते हैं, लेकिन इस बार रिटायरीज भी हैं, मर्चेंट्स भी हैं, फुटबॉल स्पेक्टेटर्स भी हैं और हजारों की तादाद में लोग सड़क पे दिख रहे थे, जैसा आप लोगों ने वीडियो में भी देखा है। तो कहा जा रहा है 2022 में जो महाशा अमीनी प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, हेड कवरिंग को लेकर, वो जो प्रोटेस्ट हुआ था 2022 में, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट ये होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों नाइट टाइम रैलीज निकल रही हैं, हिट एंड रन क्लैश होता है पुलिस के साथ, आपने जैसा वीडियो में देखा वैसे ही सिंबॉलिक एक्ट्स है, इस्लामिक रिपब्लिक के फ्लैग को हटा दे रहे हैं जगह जगह से। 7 से 8 प्रोटेस्टर मारे भी गए हैं अब तक इन शॉर्ट अगर देखें तो। इसके साथ दोस्तों काफी चीजें देखने यहां पर मिल रही जो बता रही हैं कि इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पहले वाला नहीं है। कमाल की बात जानते हैं, यहां पे इस बार प्रोटेस्ट कोम में भी देखने मिला है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ईरान में एक शहर है कोम, और ये शिया इस्लाम की अगर आप बात करें तो उनके लिए एक तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सालाना 2 करोड़ से ज्यादा शिया दुनिया भर से यहां आते हैं। जी हाँ, जैसे कि मक्का मदीना है, कुछ वैसे ही पवित्र माना जाता है शिया इस्लाम में कोम को। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्राइन है उनके लिए, और ये गढ़ है, ये शिया क्लेरिकल सेंटर है। दूर दूर से शिया क्लेरिक्स जो बनते हैं अलग अलग शिया मॉस्क में, जो तालीम पाते हैं वो यहीं से पाते हैं कई लोग इनमें से। और वहां पे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये बता रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो मौलवी है ईरान के, उनकी कमजोर होती हुई पकड़ दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी देखने मिला है, जो प्रोटेस्टर मारे गए हैं उनका जो फ्यूनरल हो रहा है उसके बाद भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और बढ़ता जा रहा है। पुलिस स्टेशन पे अटैक किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों में पुलिस के साथ क्लैश भी हमें देखने मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटेस्टर हैं वो क्लियरली अब चिल्ला रहे हैं, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा, डेथ टू खमीनी, डेथ टू दी डिक्टेटर, फ्रीडम जस्टिस इरानियन रिपब्लिक, इस्लामिक ईरान नहीं है ना, इरानियन रिपब्लिक। और प्रो मोनार्की फ्रेजेस भी कई जगह पे दिख रहे हैं, लॉन्ग लिव दी शाह। तो मोनार्की और रिपब्लिक दोनों की बात अब यहां पे हो रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वो वाली बात, इस्लामिक ईरान की बात नहीं हो रही है। अब सडनली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, देखिए दोस्तों इमीडिएट कारण क्या था। इमीडिएट कारण था प्रोटेस्ट दोस्तों संडे में हुआ, जब जो तेहरान का बाजार है उसमें जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने शटर गिरा दी, कहे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग, हमसे नहीं हो पाएगा दुकान, कहां से करेंगे। तुमने जिस प्रकार से एक्सचेंज रेट हिला के रख दिया है, जैसा मैंने बताया साल भर में 75% से जो ईरानियन रियाल है वो कमजोर हो गया है, उससे लोग बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इस वजह से अब हम ट्रेडिंग कर नहीं पा रहे, प्रॉफिट हो नहीं रहा, और साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज्यादा है कि हम करें तो करें क्या। तो शुरुआत होती है दोस्तों बगदाद के ट्रेडर्स, माफ कीजिएगा बगदाद कह दिया मैंने, शुरुआत होती है दोस्तों तेहरान के ट्रेडर्स से, और फिर वहां से ये धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। कारण यही है उनका भी कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, फुल कोलैप्स कह रहे हैं। अगर आप देखें तो रियाल 1.4 to 1.45 मिलियन पर डॉलर पहुंच चुका है,
56% डिक्लाइन बस पिछले 6 महीने में हुआ है। हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है ईरान में, 72%। जी हां, खाद्य पदार्थ, फूड सोर्सेज की जो कीमत है 72% बढ़ गई। आप समझ सकते हैं, एक ब्रेड मान लीजिए भारत में 40 रुपए का आता है, तो वो ब्रेड अगले साल में आपको कुछ 80 रुपए का मिलने लग जाए या 70 रुपए का मिलने लग जाए, तो बहुत ज्यादा है। ये जो कीमत है ये बता रही है लोग परेशान हो रहे हैं, हार्डशिप्स हो रही है, कह रहे फ्रिज हमारा खाली है, रेंट डबल हो गए हैं, मेडिसिन की शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, जिस वजह से लोग सड़क पे आ गए हैं। ब्रॉडर ग्रीवेंस भी है दोस्तों, वहां पे जो सरकार है, जो थियोक्रेसी है, जैसा आप देख रहे हैं बार बार जो मौलवी राज के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो थियोक्रेसी के खिलाफ भी लोग क्लियरली परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी नहीं है, सिविक पार्टिसिपेशन नहीं है। वहां पे दोस्तों एक नेपोटिज्म देखने मिलता है, जिसमें होता क्या है कि जितने भी ईरान के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो एकदम रॉयल लाइफ जीते हैं। सारा का सारा पावर उनके पास है, पैसा भी उनके पास है। यूएस सैंक्शन लगाता है तो रशिया चाइना वो तेल भी चाइना वगैरह को तेल भी बेचते हैं, ब्लैक में तेल बेचा जाता है, उससे खूब मोटा मुनाफा वो और कमा रहे हैं। तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा रॉयल हो चुकी है और मासेज उस प्रकार से नहीं जी रहे, जिस वजह से लोगों में बड़ी नाराजगी है। वो दिख रहा है कि तुम तो बढ़िया लाइफ जी रहे हो और हमारे पास खाने को नहीं है। तो ये एक क्लासिक केस ऑफ रिवॉल्यूशन जिस वजह से होता है वो हमको देखने मिल रहा है। इसके सिवा लोग परेशान है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू नहीं है ना। गवर्नमेंट दोस्तों प्रॉक्सीज पे स्पेंड कर रही है, हिजबुल्लाह पे स्पेंड कर रही है। पूछ रहे हैं कहां है तेल का पैसा, हिजबुल्लाह को दे रहे हो तुम तेल से आने वाला पैसा, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हमारे लिए तुम्हारे पास नौकरियां नहीं है। तो इस वजह से लोग बड़े परेशान यहां पर देख रहे हैं। ईरान का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2025 में ग्रोथ ही नहीं है, 0.6% ग्रोथ है, जो बता रहा है कि ईरान स्टैग्नेट भी कर रहा है। तो दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखिए तो जो वेस्टर्न सैंक्शन है, स्पेशली ईरान में जो इजराइल का स्ट्राइक हुआ उसके बाद जो फर्दर सैंक्शंस वगैरह भी लगाए गए, उसका इंपैक्ट दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्डर कॉजेज जो होते हैं ना स्ट्राइक्स के, जो अन्य कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो बाद में आते हैं, वो अब हमें देखने मिल रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर कॉज है जो आपको इस प्रकार से लोगों को सड़क पे लाने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कि ईरान चाहता भी है। प्रोटेस्ट मेथड्स क्या है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड है, लीडरशिप नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से जो टेक्स्ट बुक मॉडल हमें देखने मिल रहा है, बांग्लादेश में लीडर्स बाद में आए थे, याद रखिएगा। जब पूरा का पूरा रिवोल्ट हो रहा था, मालूम ही नहीं था कौन लीडर है, जब हो गया सक्सेसफुल तब जाके लीडर्स का नाम सामने आया। वैसे ही नेपाल में भी कौन लीडर है किसी को नहीं मालूम, अलग अलग लीडर का लोग नाम लेते रहे। तो ये जो मॉडल है ना लीडरलेस रिवोल्ट को, शायद वेस्ट ने इसे मास्टर कर लिया है और ईरान में इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगेन ये मेरा हंच है, ये मैंने और किसी एक्सपर्ट को सुना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बता सकते हैं, और आप इससे चाहे तो इसे न भी मान सकते हैं, ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो इन शॉर्ट यहां पे मर्चेंट स्ट्राइक्स हुआ, स्टूडेंट स्ट्राइक किए हैं, नाइट टाइम डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, हिट एंड रन क्लैशेस हो रहे हैं, प्रो मोनार्की ग्राफिटीज वगैरह दीवार पे बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पांस क्या है, कहीं पर फोर्स का इस्तेमाल कर रही है तो कहीं पर कह रही चलो कर लेने दो, प्रोटेस्ट निकालने दो गुस्सा। दोस्तों प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि चलिए एंटी करप्शन प्रॉमिस करते हैं, नहीं होगा करप्शन। याद है कुछ नेपाल वाली बात, कुछ वापस से रिकलेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही सेंट्रल बैंक में भी हम चेंजेस करेंगे, जो ईरानियन रियाल को लेके इतनी समस्या हो रही है, सब कुछ हो जाएगा सॉल्व। लेकिन पब्लिक गुस्सा है, स्लोगन्स लग रहे हैं, शाह वापस आएंगे, पहलवी वापस आएंगे, एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी है ना, उन्होंने वापस लाओ उन्हें, उन्होंने ट्रम्प को भी थैंक किया। वैसे ही कई एक्टिविस्ट भी आ गए, स्टारलिंक फैलाओ ईरान में। स्टारलिंक क्यों, स्टारलिंक आएगा तो अलग अलग तरीके से ड्रोन से लेके प्रोटेस्ट भी होने लगते हैं। डिप्लोमैट निकाल दो ईरान के अलग अलग देशों को, इस प्रकार की भी बात वहां पे की जा रही है। तो स्टारलिंक का क्या रोल है वो भी कुछ दिख रहा है प्रोटेस्ट में कैसा होता है। खैर डोनाल्ड ट्रम्प भी कूद पड़े, कह दिया अगर ईरान ने शूट किया प्रोटेस्टर्स को, है ना, जो कि प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि उनका कस्टम है, तो यूएसए आएगा उनके रेस्क्यू के लिए, हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ईरान ने भी कह दिया वो सब ठीक है, अगर तुम इस प्रकार से इंटरफेयर करोगे तो आसपास में तुम्हारे जितने भी यूएस बेसेस हैं, क्या यूएई में, क्या कतर में, क्या बहरीन में, क्या कुवैत में, क्या सीरिया में, क्या इराक में, ये सब हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हो जाएंगे जिन पे हम हमला करेंगे। तो ये बात ईरान ने भी कह दिया, ऐसा भी सुनने आ रहा है। कुछ यूएन को भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रंप ने कहा है ये एक इंटरफेरेंस है, और ये सारी बातें भी आ रही है, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में वो सारी बातें आ रही हैं। अब सवाल लाख टके की बात, क्या ईरान का रिजीम कोलैप्स होने वाला है, कितना करीब है कोलैप्स के? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो करंट रिस्क क्या है कि रियल थ्रेट है, अगर हम इजरायली इंटेलिजेंस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सच में होता हुआ दिख रहा है। अब गेम भी तो वहीं से खेला जा रहा है, तो मालूम है ना अगले क्या क्या यहाँ पे दाव चलने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं ऐसा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि देखिए रिजीम स्लो इरोजन की ओर आगे बढ़ रहा है,
इमिनेंट ओवरथ्रो नहीं है। धीरे धीरे इस प्रकार के क्राइसिस और होंगे। अब 6 महीने बाद फिर होगा, फिर 3 महीने बाद होगा। और क्योंकि इकोनॉमिक वूज ऐसे हैं ईरान के, उनका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। वो तो अभी चैलेंज इकोनॉमिकली ईरान के लिए रहने ही वाले हैं। तेल उनका इसी प्रकार से तेल बेस्ड इकोनॉमी है, वो बंद कर दिया है, बाहर दुनिया से कनेक्शन काट रहे हैं, तो समस्या बढ़ने वाली है। तो रिजीम ग्रेजुअल कोलैप्स की ओर जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो लेकिन इतना आसान नहीं है इस वक्त इसको गिराना, क्योंकि अगर आप ईरान के मॉडल को देखें तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर जो आईआरजीसी है वो इंटैक्ट है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इंटैक्ट है। वैसे ही दोस्तों बसीज पैरामिलिट्रीज ईरान में बेहद इफेक्टिव हैं। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, लेबर यूनियंस हैं, सब में इनके लोग होते हैं। और जैसे ही यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी एंटी सरकार प्रोटेस्ट होता है तो ये लोग सबसे पहले उन पर डंडे बरसाते हैं। तो इस प्रकार के पैरामिलिट्रीज जगह जगह लगा के रखे गए हैं। इसके सिवा इनका पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है, जो एलिट्स हैं आईआरजीसी के, सरकार के, जुडिशियरी के, ये सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके सिस्टम चला रहे हैं। और सब के सब एलिट्स हैं, जबरदस्त लाइफस्टाइल है उनकी और खूब मोटा, कहीं ना कहीं रिटायरमेंट तक पैसा कमा के सबके सब चले जाते हैं। तो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग पावर स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या जुडिशियरी, क्या लेजिस्लेचर, क्या एग्जीक्यूटिव, सब कोई एक दूसरे को सपोर्ट करके पावर में बने हुए हैं। तो जिस वजह से इतना आसान नहीं है इसको आज गिरा देना। लेकिन हाँ, कहा जा रहा है स्लो कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है, स्लो इरोजन होता हुआ दिख रहा है। और यदि ईरान गिर गया तो सबसे बड़ी समस्या दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए भी है। आप देख सकते हैं जो करंट ईरानियन रिजीम है उसका ऑयल का कस्टमर कौन है? चाइना है। डिस्काउंटेड ऑयल चाइना अगर आप देखें तो ईरान से भी ले रहा है, वेनेजुएला से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है। तो ईरान का जो डिस्काउंटेड ऑयल है वो यहीं जाता था, तो इसकी एनर्जी की भूख पूरी कर रहा था। वेनेजुएला काट दिया है अमेरिका ने, ईरान भी आप देख सकते हैं अगर कुछ हुआ तो वो भी कट जाएगा। तो बेसिकली चाइना को कॉर्नर किया जा रहा है। रशिया का बहुत बड़ा फुटहोल्ड है ईरान में, तो वो भी कमजोर होगा। अगर भारत की बात करें तो ठीक है, ईरान के साथ हमारे संबंध बढ़िया रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, अच्छे ही संबंध है। लेकिन हाँ, आप अगर सोचिए ईरान में प्रो वेस्ट सरकार आ जाती है तो चाबहार पोर्ट में सैंक्शन की समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट की निर्भरता खत्म हो जाएगी। फिर पाकिस्तान पे क्या निर्भरता? ऑलरेडी आप देखें तो सेंट्रल एशिया जाना है, अफगानिस्तान जाना है, ईरान को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्या, उन्हीं की सरकार है। तो हर तरीके से आप अगर देखें तो पाकिस्तान पर निर्भरता वेस्ट की खत्म होती है। तो हमारे लिए रिलेटिवली फायदे का ही सौदा है। पर सवाल वही है, क्या अभी प्रोटेस्ट हो, क्या ये प्रोटेस्ट इतना सक्षम होगा कि इस पूरे के पूरे रिजीम को गिरा देगा? देखिए तो समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आइए अगले वीडियो में अगर वैसा हुआ तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस पर पैनी नजर बनी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों 60% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। साथ साथ दोस्तों सीएससी एश्योर भी 18 महीने और उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन में। दोस्तों इस कीमत पे सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं 12 महीने की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में है। और वैसे ही अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल का 24,999 में, 3 साल का 29,999 में। दोस्तों 18 महीने और उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन में सीएससी एश्योर भी है, जिसका मतलब है अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं आपने मेहनत की थी। तो पिन कमेंट में इसका भी लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठा लें।